हेलो स्टूडेंट, डियर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम आज जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ज़रूरी प्रश्न है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। प्रश्न हमारा है कि सिद्ध करो कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है। तो पहला तो वृत्त, फिर उसका व्यास, फिर समानांतर। ये तीन शब्द इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनको अपने को समझना है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि ये हमारा वृत्त है जो ब्लैक लाइन से आउट किया हुआ है, ये वृत्त है। और वृत्त का व्यास जो है वो AB है, जो आपको ग्रीन लाइन से दिख रहा होगा, तथा दो स्पर्श रेखा CD और EF है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि इस वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं जो कि उस वृत्त के व्यास पर है, वहां से स्पर्श रेखाएं जो CD और EF है ये समानांतर होती हैं। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले दिया है हमें लिखना होगा, उससे भी पहले हम इसका चित्र समझते हैं। सबसे पहले छात्रों आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, जहां पर ऑलरेडी यहाँ पर मैंने वृत्त बनाकर रखा हुआ है। ये वृत्त है जो ब्लैक लाइन से आउट किया हुआ है। उसके बाद उसका व्यास AB है। व्यास किसे कहते हैं? किसी वृत्त के केंद्र से खींची गई सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो ये सबसे बड़ी जीवा है जो केंद्र से जा रही है, अर्थात O हमारा केंद्र हो गया। अब इस व्यास, जो व्यास है ये इस वृत्त का, उसका नाम हमने दे रखा है AB। इस पर स्पर्श रेखाएं खींचना है। तो सबसे पहले C हमारा कोई वृत्त है, ये C एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ये केंद्र O है आपका, और जिसकी त्रिज्या है, त्रिज्या जो है वो व्यास का दुगना होती है। इसलिए मैंने इसको दोनों तरफ आपके लिख के बताया, इस तरफ भी O से A त्रिज्या है और इस तरफ भी O से B त्रिज्या है। अर्थात हमारा पूरा व्यास AB दो त्रिज्याओं से मिलकर बना है, OA और OB से। अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर व्यास AB है, जहां CD बिंदु A तथा EF बिंदु B को स्पर्श करता है। गौर से देखिए, ये बिंदु A है हमारा, जिसे हमारी ये CD स्पर्श रेखा टच कर रही है। स्पर्श रेखा मैंने लाल लाइन से बनाई हुई है। इसी प्रकार बिंदु B है, B की स्पर्श रेखा EF है। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? जो भी सिद्ध करने वाले बिंदु हैं वो मैंने रेड कलर से लिख रखे हैं, CD इज पैरेलल टू EF। क्लियर हो गई बात इतनी? अब हम उत्पत्ति पर आते हैं। उत्पत्ति अर्थात इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इस चीज को मैं इंग्लिश में भी बोलकर बताऊंगा आप लोगों को। अभी मैं केवल हिंदी मीडियम छात्रों के लिए प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि बहुत से चैनल है जो केवल इंग्लिश वाले बच्चों पर ही कार्य करते हैं। मैं उन छोटे छोटे स्कूलों और सरकारी स्कूलों और ऐसे बच्चों के लिए प्रयास कर रहा हूं जो हिंदी में जो बहुत कमजोर है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि पहले आप हिंदी में समझ लें, फिर मैं इसको पूरा इंग्लिश में भी समझाऊंगा। अब उत्पत्ति पे आते हैं। हम जानते हैं कि स्पर्शज्या वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्शज्या अर्थात ये टेंजेंट जो इस वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कौन है? OA, और इस OA पर यह CD लंब है। हमको यह सिद्ध करना है। आगे चलते हैं। OA लंब है CD पर। देखिए ये OA लंब है CD पर। इसी प्रकार हम देख सकते हैं सर OB भी तो लंब है EF पर, OB भी लंब है EF पर। इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चला है कि एंगल OAC हम पहले ही कह चुके हैं कि भाई जो स्पर्श रेखा है और जो त्रिज्या है, इनके बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इस हिसाब से तो OAC 90 डिग्री का होना चाहिए। इसी प्रकार एंगल OBF देखिए ये मैंने बना रखा है यहाँ, ये भी 90 डिग्री का होगा जब ये दोनों बराबर हैं। परंतु इनके बराबर होने का कारण केवल 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर एकांतर कोण भी इनका प्रमुख कारण है, जिसके कारण ये दोनों कोण बराबर है। और एकांतर कोण तभी बराबर होते हैं जब दो रेखाएं समानांतर होती हैं। अर्थात वो दो रेखाएं कौन सी हमारी? CD और EF। इस तरह हमें सिद्ध होता है कि CD समानांतर है EF के। बात समझ आई बच्चों? आपके कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सर। बोलो ऋषभ, क्या क्वेश्चन है?
सर एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण मैं आपको बता दूं, जब दो समानांतर रेखाएं होती हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके मुख यदि विपरीत दिशा में हो तो वो कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। यहां पर यही बात है। देखिए यहां पर ये कोण ओ ए सी और यहां पर एक कोण है ओ बी एफ, ये दोनों का मुख देखिए विपरीत दिशा में, इसका मुख इस तरफ है और इसका मुख इस तरफ है, दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए ये दोनों एकांतर कोण है। समझ में आया?